दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करके सत्ता में 27 साल बाद चली आती है, लेकिन उसके बाद जो खबर निकल के आती है वो खबर बीजेपी को डराने वाली है। खबर कहां से निकल के आ रही है? खबर हरियाणा से जो निकल के आ रही थी, आप तक पहुंचाने का काम किया। अब खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। 3 राज्य ऐसे थे जहां से बीजेपी को बुरी खबर लगातार मिल रही थी, और बीजेपी जो है तीनों राज्य के नेताओं को जो है लेटर और चिट्ठी लिखने का काम किया कि 3 दिन के अंदर आप जवाब दे कि इस तरीके से बगावती तेवर आपके क्यों दिख रहे हैं। हमने वो खबर आपको बताया जब अनिल विज के पास लेटर गया, जब किरोड़ी लाल मीणा के पास लेटर गया। इन तमाम नेताओं के बारे में हम पहले बता चुके हैं, और अनिल विज का कल का बयान क्या है वो भी आपको हम बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। अनिल विज ने कहा था कि मैं तूफान हूं, तूफान से टकराता हूं, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सीधा संकेत जो है दिल्ली को देने का काम अनिल विज ने किया। अनिल विज वही है जिन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने साफ कहा था कि हमारे समाज का दबाव है, हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान से है, जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन के खड़े हो गए। हालांकि लेटर मिलने के बाद कि आप जो शोकज किया गया बीजेपी के द्वारा वो शांत हो गए, लेकिन अब खबर आ रहा है महाराष्ट्र से। क्या है महाराष्ट्र से बड़ी खबर? शिंदे क्या कुछ करने वाले हैं, आपको सब कुछ बता देंगे। देखिए, एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो कि सरकार से लगातार बीजेपी से महायुति से नाराज चल रहे, कारण आपको पता है उन्हें सीएम के पद से हटा दिया गया। अभी वो जो है उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है। जैसे उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, हटाया गया, वो गांव शिफ्ट कर गए थे। खबर ये भी आ रही थी कि न मंत्रालय आ रहे हैं न कहीं आ रहे हैं। अब क्या खबर आ रही है? उनके जितने विधायक हैं सबका जो है वो सुरक्षा जो है सरकार लेने का काम कर दी, और फडणवीस से शिंदे का कहीं भी नहीं पट रहा है। ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। और शिंदे ने क्या बयान दे दिया अभी, जिससे ये साफ हो गया है कि ये 3 राज्य है, जिसमें से एक राज्य तो चलिए थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ। राजस्थान का किरोड़ी लाल मीणा जो है वो थोड़े शांत हो गए, कुछ बयान नहीं दे रहे जब से उन्हें नोटिस मिल गया कि आप इस तरह के बगावती तेवर क्यों अपना रहे हैं। क्योंकि वहां से किरोड़ी लाल मीणा जो है वो भी अपने ही सरकार पे फोन टेपिंग और तमाम चीजें का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अनिल विज कहीं से शांत नहीं हो रहे हैं। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है? देखिए, अनिल विज जो है पंजाबी जाट नेता है, और 40-42 विधायक उनके संपर्क में हमेशा रहते हैं, और गद्दावर नेता, 7 बार के जीते हुए नेता, खट्टर की सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। और खट्टर के बाद किसी का नंबर आता है तो अनिल विज का आता है, लेकिन उनको जो है मुख्यमंत्री नहीं बना करके भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को बनाया। दलित चेहरे पर विश्वास दिया, तो नायब सिंह सैनी और अनिल विज का कभी नहीं पड़ा। नायब सिंह सैनी, अनिल विज ने यह भी बयान दिया कि जब से मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी उड़न खटोला पे ही घूम रहे हैं, और बीजेपी के अपने ही सरकार पे कई बड़े बड़े आरोप लगाने का काम किया। और फिर अब जाके कह रहे हैं, एक उन्होंने ये भी कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं। मतलब सर, बीजेपी दिल्ली से जितना भी लेटर जा रहा है उसमें ये साफ कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं। दिल्ली से जो लेटर गया उसका जवाब देने के बाद ना उन्होंने लेटर फाड़ने का भी काम किया। तो हरियाणा में स्थिति कैसी है आप ये समझ सकते हैं। अब आइए महाराष्ट्र की स्थिति समझाते हैं। हरियाणा डमाडोल है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, एक तरफ दिल्ली में 27 साल बाद जो सत्ता आ रही है, हरियाणा डमाडोल है। राजस्थान की स्थिति कुछ सुधर गई है, लेकिन अब आते हैं महाराष्ट्र। शिंदे का क्या खबर आ रहा है, जरा शिंदे का बयान देख लीजिए। लेटेस्ट बयान शिंदे क्या दिया है, देखिए। आज तक की खबर है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक जोरदार बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि उन्हें हल्के में न लिया जाए। शिंदे ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें हल्के में लेगा तो उसकी टांग पलट देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि उनका और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कोई मतभेद नहीं है, तो ये टांगा पलट देंगे। ये बात कौन कह रहे हैं? देखिए, खुल के कोई नहीं कहता कि ये बात, जो बातें हम कह रहे हैं सरकार के लिए कह रहे हैं या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कहा कि टांगा पलट देंगे, और ये बात से विवाद हुआ उसके बाद। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये उनके लिए नहीं था, तो किसके लिए था ये टांगा पलट देंगे? तमाम खबरें, और वो खबरें देख लीजिए जिसमें उन्होंने साफ कह रहे हैं कि देखिए न्यूज 18 का, देखिए, सीएम डिप्टी सीएम में खिंच गई तलवार, देवेंद्र फडणवीस के उलट एकनाथ शिंदे ने चली चाल, महायुक्ति में कैसे महाभारत। देखिए, न्यूज 18 की रिपोर्ट है, गोदी मीडिया की रिपोर्ट है, उनकी ही मीडिया। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में फिर हलचल। अब की हलचल महायुक्ति के भीतर है। ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, वह देवेंद्र फडणवीस से उलट राह पे चल रहे हैं। पहले फडणवीस की बैठक में एकनाथ शिंदे गायब रहे, अब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लग रहा है कि सीएम डिप्टी सीएम में तकरार बढ़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मेडिकल रिलीफ सेल की शुरुआत की। महाराष्ट्र में सीएम रिलीफ फंड होने के बावजूद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद का मेडिकल रिलीफ खोला है। तो मेडिकल रिलीफ खोलने का काम मुख्यमंत्री का होता है, और यहाँ एकनाथ शिंदे खुद का खोलने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, तमाम राजनीति में एक कहा है कि दुश्मनों के साथ जो है इशकबाजी, जो जब जाकर के वो उनसे मिलते हैं देवेंद्र फडणवीस, जाकर के आपको शिवसेना के जो दूसरे शिवसेना वाले हैं उद्धव ठाकरे, उनसे मुलाकात करते हैं। दूसरा हेडलाइन देखिए, शिंदे ने कुंभ पर फडणवीस की बैठक को छोड़ दिया, तो शिंदे ने बैठक को भी छोड़ने का काम किया। तो कई घटनाओं का जिक्र है, और संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति।
तो और कई मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई, उसको लेकर के भी नाराजगी है। तो नाराजगी की लंबी लिस्ट है, अलग अलग पोर्टल में अलग अलग बातें लिखी पढ़ी जा रही है। अब देखिए हेडलाइंस क्या कहता है, जरा हेडलाइंस पे गौर कर लीजिए। सीएम डिप्टी सीएम में खिंच गई तलवार, देवेंद्र फडणवीस उलट एक शिंदे ने चली चाल। दूसरा देखिए, महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं, कई मुद्दे पर तकरार। ये तमाम चल रही है। देखिए, शिंदे फडणवीस के बीच सब ठीक नहीं, शिवसेना के 20 विधायक की सुरक्षा घटाने की महायुक्ति में तकरार, एकनाथ शिंदे ने नाराज होने की खबर। तो ये एकनाथ शिंदे की नाराज होने की खबर, नाराजगी का कारण वही है कि उनके जो विधायक है उन्हें जो है उनकी सुरक्षा जो है हटा ली गई। जरा खबर देख लीजिए क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे शीत युद्ध के दावों में नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम फडणवीस की गृह विभाग से 20 से अधिक शिवसेना विधायकों की सुरक्षा में बदलाव कर दी गई है, सुरक्षा हटा ली गई है। व्हाइट प्लस श्रेणी की सुरक्षा थी, अब सबकी सुरक्षा हटा लेने का काम हुआ। किसने किया? देवेंद्र फडणवीस की गृह मंत्रालय ने किया। किस पे कार्रवाई किया? एकनाथ शिंदे के तमाम विधायकों पे कार्रवाई की। अब इस पे नाराजगी तो लाजिम है। आपको पता है कि 7 सांसद जो है केंद्र में भी है, केंद्र में भी सरकार जो है वो हालांकि उतना प्रभाव नहीं है, उनके जाने ना जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र में फर्क पड़ेगा। महाराष्ट्र में सरकार धराम होने का काम भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब देखना दिलचस्प है कि ये 2 राज्य में जो चीजें उथल पुथल हो रही है, चाहे वो हरियाणा में अनिल विज के रूप में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे के रूप में हो, अब क्या नतीजे निकल के आते हैं, क्या होता है नहीं होता, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। देखना दिलचस्प है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि दिल्ली में फतह कर ली, अभी दिल्ली में आज सीएम शपथ चल रहा है, क्या उन सबको मनाने में कारगर होंगे, क्या जो है वहां पे स्थिति सही करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब तक तस्वीर में यही दिख रहा है, धुंधली तस्वीर में, कि हरियाणा में अनिल विज हो या एकनाथ शिंदे हो, कहीं से भी जो है एक कदम भी पीछे हटने और झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते अगले वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।